नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कीज के बारे में बात करेंगे। कीज एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है रिलेशनल डेटाबेस में। इसका यूज हम टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स को इस्टेब्लिश और आइडेंटिफाई करने के लिए भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट की टेबल में आईडी एक की तरह वर्क कर रही है, क्योंकि स्टूडेंट को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय आई। पर्सन की टेबल में पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, एसएसएन नंबर ये एक प्राइमरी की तरह वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ईच पर्सन को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर एंड एसएसएन नंबर। जैसे इस टेबल में शो हो रहा है, स्टूडेंट की आईडी को हम प्राइमरी की तरह यूज में ले सकते हैं। नेम, एड्रेस एंड कोर्स एक अदर एंटिटी ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेंगे। वैसे ही पर्सन की टेबल में नेम और डीओबी एक अदर एंटिटी ऑब्जेक्ट्स और पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर और एसएसएन नंबर एक प्राइमरी की तरह यूज में लिए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कीज के बारे में। इसमें कीज के 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की एंड फॉरेन की को डिवाइड किया गया है। अब हम बात करते हैं प्राइमरी की के बारे में। प्राइमरी की फर्स्ट की होती है, जिससे हम वन एंड ओनली वन इंस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी एंटिटी में यूनिकली। एक एंटिटी मल्टीपल कीज को कंटेन करता है, जैसे हमने पर्सन की टेबल में देखा था। कीज मोस्ट सुटेबल होती है उन लिस्ट के लिए जिसमें हम प्राइमरी की का यूज कर रहे हैं। जैसे एम्प्लॉय की टेबल में आईडी एक प्राइमरी की तरह वर्क करती है, जिसे हम यूनिकली किसी भी एम्प्लॉय को फाइंड कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एम्प्लॉय की टेबल में लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर एक प्राइमरी की तरह वर्क करेगा, बट ये भी एक यूनिक की है, लेकिन ये एक कॉम्बिनेशन से हमें अदर एंटिटी ऑब्जेक्ट्स की तरह भी यूज में ली जा सकती है। ईच एंटिटी को डेवलपर एंड रिक्वायरमेंट की बेस पर प्राइमरी की तरह सिलेक्ट किया जा सकता है। एम्प्लॉय की एक टेबल है, जिसमें एम्प्लॉय की आईडी एज ए प्राइमरी की वर्क कर रही है। एम्प्लॉय का नेम एंड एम्प्लॉय का एड्रेस एक अदर एंटिटी ऑब्जेक्ट है। पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर और एसएसएन नंबर भी एक प्राइमरी की तरह ही यूज में लिए जा सकते हैं, लेकिन तब जब हमारे पास कोई आइडेंटिफिकेशन ऑप्शन या प्राइमरी की अवेलेबल ना हो, तब हम इसे प्राइमरी की तरह यूज में ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैंडिडेट की के बारे में। कैंडिडेट की एक एट्रीब्यूट और एक सेट ऑफ एन एट्रीब्यूट होता है, जिसे हम एक यूनिकली टप्पल आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज में लेते हैं। जो रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स प्राइमरी की के अलावा बचते हैं, उन्हें हम एज ए कैंडिडेट की कंसीडर करते हैं। कैंडिडेट की एक स्ट्रॉन्ग की होती है एज ए प्राइमरी की। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने देखा था, एम्प्लॉय की टेबल में आईडी एक बेस्ट सूटेड है प्राइमरी की तरह। रेस्ट जो अदर एट्रीब्यूट्स लाइक एसएसएन नंबर, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर ये बचते हैं, ये एट्रीब्यूट्स हम कंसीडर करते हैं एज ए कैंडिडेट की। ये एक एम्प्लॉय की टेबल है, जिसमें हम एम्प्लॉय आईडी को एज ए प्राइमरी की, एम्प्लॉय नेम एंड एड्रेस इन दोनों को एज ए अदर एंटिटी ऑब्जेक्ट्स की तरह यूज में लेते हैं, और पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर और एसएसएन नंबर ये रेस्ट एट्रीब्यूट्स को एज ए कैंडिडेट की यूज में ले सकते हैं। सुपर की एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है, जिसमें हम टप्पल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सुपर की एक सुपर सेट होता है कैंडिडेट की का। फॉर एग्जाम्पल, हमने एम्प्लॉय की टेबल में एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम लिया, जिसमें नेम 2 एम्प्लॉयज का सेम हो सकता है, बट एम्प्लॉय की आईडी कभी भी सेम नहीं हो सकती है। तो ये एक कॉम्बिनेशन है कीज का। सुपर की में एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम इसका एग्जाम्पल है, जिससे हम कॉम्बिनेशन करके कैंडिडेट कीज को यूज में ले सकते हैं। फॉरेन की का यूज हम टेबल के कॉलम्स को प्राइमरी की अनदर टेबल की प्राइमरी की के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करने के लिए करते हैं। इसमें एग्जाम्पल, कंपनी में एवरी एम्प्लॉय वर्क करता है एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में, और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट जो है उसके 2 डिफरेंट एंटिटीज हैं। सो हम इनकी इंफॉर्मेशन को डिपार्टमेंट
वाइज एम्प्लॉय टेबल में स्टोर नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई हम इसको दो टेबल्स के साथ लिंक कर सकते हैं जो एक टेबल की प्राइमरी की बन सकती है। हम प्राइमरी की को डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी से और एम्प्लॉय टेबल में न्यू एट्रीब्यूट से डिनोट करते हैं। हम एम्प्लॉय की टेबल और डिपार्टमेंट आईडी को एज ए फॉरेन कीवर्ड में ले सकते हैं जिसमें दोनों टेबल्स एक दूसरे से रिलेट करती हैं। जैसे एम्प्लॉय की टेबल में एम्प्लॉय की आईडी एक प्राइमरी की, एम्प्लॉय का नेम एक अदर एट्रीब्यूट एंड पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर एंड एसएसएन नंबर एक कैंडिडेट की, और डिपार्टमेंट टेबल के लिए डिपार्टमेंट की आईडी प्राइमरी की और एम्प्लॉय टेबल के लिए डिपार्टमेंट की आईडी एक अदर एट्रीब्यूट के तरह यूज में ली जाती है। तो हम कह सकते हैं कि दो टेबल को रिलेट करने के लिए पहली टेबल की एट्रीब्यूट दूसरी टेबल की प्राइमरी की तरह वर्क करता है और इसमें डिपार्टमेंट नेम एक अदर एंटिटी ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। तो दो टेबल को ज्वाइन करने के लिए, एक रिलेट करने के लिए डिपार्टमेंट टेबल की प्राइमरी की एम्प्लॉय टेबल की एक एट्रीब्यूट या कॉम्बिनेशन की तरह यूज में ली जा रही है। तो हम इसे एक फॉरेन की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।